हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 का पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके सबसे पहले उसे देखिए अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट को देखना पहले आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। आपकी बुक का नाम है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो आपका यूनिट 3 है उसका नाम है साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया। साइबर मीडिया के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा, सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पार्ट 2 यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया तो आपको पता ही होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप इन सब चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सब क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम है, प्लेटफॉर्म्स है। तो सोशल मीडिया हैज़ बीन अ ट्रेंडी थिंग इन टुडेज लाइफस्टाइल एज मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग इट फुल वेरियस पर्पसेस like contacting, chatting, फोटो शेयरिंग, फॉर न्यूज़, ब्लॉगिंग, वेरियस अदर पर्पसेस। ठीक है, तो जो सोशल मीडिया बन गया है वो आजकल ट्रेंड बन गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है वर्तमान में। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। और तो और साथ में लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए भी सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। और किस किस चीज़ के लिए? कनेक्ट रहने के लिए, चैटिंग करने के लिए, फ़ोटो शेयर करने के लिए, फॉर न्यूज़ के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, वेरियस अदर पर्पसेस, और भी कई सारे पर्पस हैं जिनके लिए लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। ऑल्सो अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइजमेंट, वन कैन इवन डेवलप बिजनेस रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, दूसरा सोशल मीडिया का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपना बिजनेस डेवलप्ड कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे कोई बिजनेस बना सकते हैं और उससे ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंडशिप तो होती है, फ्रेंडशिप के अपार्ट अगर आप देखें तो अब बिजनेस के लिए भी एक सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रेट प्लेटफॉर्म है। इट इज़ अनट्रू टू से दैट सोशल मीडिया इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब है कि ये एकदम कहना गलत होगा कि सोशल मीडिया जो है वो डिस्ट्रैक्शन है, आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर दोज हु डोंट नो हाउ टू ड्रॉ देयर लिमिट्स। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको ये नहीं पता कि उनकी लिमिट्स क्या है, या फिर उनको किस लिमिट तक सोशल मीडिया का प्रयोग करना है, यूज़ करना है। ऐसे भी कई लोग होंगे जो कि बहुत टाइम तक अगर फेसबुक पे वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक पे फीड्स को चेक कर रहे हैं, तो बहुत लंबे लंबे टाइम तक चेक करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो अपना जो समय है वो वहाँ पे ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, उनकी कोई लिमिट्स नहीं है फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया को यूज़ करने की, तो ये उनके लिए क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया इज़ अ वर्ल्ड ऑफ फेक न्यूज़ एंड ऑल्सो अनदर बिलीफ दैट बेसलेस। ठीक है, अब दूसरा लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो फेक न्यूज़ का क्या है, वर्ल्ड है, दुनिया है। झूठी खबरों की एक दुनिया क्या है, सोशल मीडिया। तो ये भी एक बेसलेस, जिसका कोई बेस नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक तरह का मनगढ़ंत बातें हैं। फेक न्यूज़ कैन बी देयर इन एनी अदर मीडियम प्लेटफॉर्म एंड वेन शुड नॉट क्रॉस चेक एंड वेरीफाई द न्यूज़। अब दूसरा क्या है कि जो फेक न्यूज़ है वो कहीं भी हो सकती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। ठीक है, आपको कहीं और भी देखने को मिल सकती है, परचों पे भी फेक न्यूज़ देखने को मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही फेक न्यूज़ को फैलाया जा रहा है। एक तरह से ये बात कहना गलत है, फेक न्यूज़ किसी और माध्यम से भी आ सकती है। दूसरी बात कि वेन शुड नॉट क्रॉस चेक एंड वेरीफाई द न्यूज़। दूसरा कि अगर आपको कुछ न्यूज़ मिलती है तो आपको उसको सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा न्यूज़ फेक है या फिर रियल है। और फेक है तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर रियल न्यूज़ है तो हो सकता है आपके वो किसी फ़ायदे की हो। तो अगर आपने कोई न्यूज़ देखी है सोशल मीडिया पर तो फर्स्टली आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि न्यूज़ देख लेते हैं फेसबुक पे या फिर किसी पे भी फेक न्यूज़ और उसके थ्रू अपना मन बना लेते हैं, तो ये एक प्रकार से गलत है। दूसरा आता है विद द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया वन कैन ईजिली फिगर आउट विच वन इज़ फेक न्यूज़। दूसरा कि अगर आप लंबे टाइम से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, आप कनेक्टेड हैं, तो आपको फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में फ़र्क करना आ जाएगा। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये न्यूज़ फेक है, ये न्यूज़ रियल है। ठीक है, ये अपने आप की आपकी सोच बन जाती है कि हाँ भाई हमें पता चल चुका है कि अब फेक क्या है और रियल क्या है। सोशल मीडिया इज़ अनसेफ ओनली फॉर केयरलेस।
सोशल मीडिया सिर्फ उन लोगों के लिए अनसेफ जगह है, ठीक है, जहाँ जो जिनको केयर करनी नहीं आती, ठीक है, उन लोगों के लिए जो कि केयर नहीं करते उनके लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से अनसेफ है, वहाँ पे उनकी कोई सेफ्टी या प्राइवेसी नहीं है। दूसरा आता है सोशल नेटवर्किंग। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया के बारे में कुछ बताया, तो वो देखते हैं पहले। एंड्रेस कैप्लन एंड मिचेल हेलिन डिफाइन सोशल मीडिया एज अ group of internet based application that build on the ideological technological foundation of web 2.0 and that allow the creation and exchange of user generated content। तो इन लोगों ने, दो लोगों ने सोशल मीडिया को इस प्रकार से बताया है कि सोशल मीडिया क्या है, इंटरनेट बेस्ड ग्रुप ऑफ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब ऐसा ग्रुप है जिसमें इंटरनेट के ऊपर चलने वाली एप्लीकेशंस आती हैं, दैट बिल्ड ऑन आइडियोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, जिनको बनाया गया है आइडियोलॉजिकली और टेक्नोलॉजिकली यूज़ करके, और जिसको वेब 2.0 के अंतर्गत बनाया गया है। और ये क्या करती है, लोगों को दैट अलाउ क्रिएशन एंड एक्सचेंज यूज़र जनरेटेड डाटा, जो भी यूज़र है उस प्लेटफॉर्म का, उसके डाटा को एक्सचेंज और क्रिएट करने का काम इस जो सोशल मीडिया है इसका काम है। अब आगे आता है सोशल मीडिया इंक्लूडिंग कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स सच एज विकिपीडिया, ब्लॉग्स एज ब्लॉगर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, कंटेंट कम्युनिटी लाइक यूट्यूब एंड वर्चुअल वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड आएगा, वुड नहीं आएगा, वर्ल्ड बी लाइक सेकेंड लाइफ, ठीक है। तो जो सोशल मीडिया है उसमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कौन कौन सी आती हैं वो देखें कि अगर हम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स की बात करें कि कई सारे लोगों ने कोलैबोरेट करके एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करा और वो प्रोजेक्ट बनाया, वो क्या है, वो है विकिपीडिया या फिर ब्लॉगर, जिसपे ब्लॉगर पे हम अपने नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं आपको। तो ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। दूसरा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऐसी साइट्स, वेबसाइट्स जहाँ पर आप जाके सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है, वो है फेसबुक। दूसरा कॉन्टेंट कम्युनिटीज़, कंटेंट कम्युनिटी का मतलब कि जहाँ पे लोग आते हैं अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं, जैसे कि ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब क्या है, कंटेंट कम्युनिटी है, कम्युनिटीज़ है, तो यूट्यूब आता है। और एक आता है वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड मतलब आपको ऐसी दुनिया दिखाई जाएगी जो कि वर्चुअली होगी, रियलिटी में नहीं होगी, बट आपको आप उस मशीनों के द्वारा उस दुनिया को देख सकते हैं। तो वो क्या है, वो है सेकेंड लाइफ। अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो सेकंड लाइफ के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ये एक प्रकार की वर्चुअल एप्लीकेशन है जिसका यूज़ करके आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, डायरेक्टली आप उन लोगों से मिल सकते हैं 3D इमेजेस के थ्रू। सोशल मीडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ न्यूज़ अपडेट्स थ्रू प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर, वर्डप्रेस, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस, टम्बलर, माईस्पेस एंड विक्का। तो सोशल मीडिया क्या है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बन गया है। किस चीज़ का, न्यूज़, जो समाचार है, न्यूज़ है, उन सबको शेयर करने का। किन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या फिर ब्लॉगर, ट्विटर, वर्डप्रेस, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस, टम्बलर, इन सब ऐप्स के थ्रू आप लोग सोशल मीडिया पे अपना जो कंटेंट है या फिर कोई न्यूज़ है उसको शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी टेक्स मैनी डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग मैगजीन, इंटरनेट फोरम, वेब ब्लॉग, सोशल ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स, विकीज, सोशल नेटवर्क, पॉडकास्ट, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, वीडियोस, रेटिंग एंड सोशल बुक मार्किंग। तो सोशल मीडिया में काफ़ी सारे आपको कह सकते हैं कि टाइप्स देखने को मिलते हैं। टाइप्स का मतलब कि कितने प्रकार की सोशल मीडिया आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें आपको मैगजीन भी मिलेगी, इंटरनेट पे फॉरम्स चलते हैं वो मिलेंगे, वेब ब्लॉग्स पढ़ने को मिलेगा, सोशल ब्लॉग्स, सोशल जो आपके कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू जो सोशली चीज़ें हैं उन सब के ऊपर भी ब्लॉग्स बनाए जाते हैं, वो आपको पढ़ने, माइक्रो ब्लॉग्स पढ़ने को मिलेंगे, विकीज़ पे आप किसी भी चीज़ की डिटेल्स जान सकते हैं, सोशल नेटवर्क, पॉडकास्ट, फोटोग्राफ, पिक्चर्स एंड वीडियोस, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब आते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया की बात करें तो कोलैबोरेटिव में आपको बता ही चुका हूँ ये सब चीज़ें, विकीपीडिया आता है, ब्लॉग्स एंड माइक्रो ब्लॉग्स में ट्विटर आता है। ब्लॉग्स एंड माइक्रो ब्लॉग्स से तात्पर्य है कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ब्लॉग मतलब एक बड़ा सा कंटेंट, जर्नलिज्म, जनरल, ठीक है। दूसरा माइक्रो ब्लॉग में आता है कि आपने छोटा सा कुछ लिखा और लोगों ने काफ़ी बड़े स्तर पर उसे पढ़ा हो, ठीक है, तो वो माइक्रो ब्लॉग्स में आता है। फिर आता है कंटेंट कम्युनिटीज़, यूट्यूब और सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक। वर्चुअल गेम वर्ल्ड
वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, ठीक है, वर्चुअल गेम, ऐसी गेम जो कि आप वर्चुअली खेल सकते हो, ऑनलाइन लोगों से इंटरेक्ट करके खेल सकते हो, वो कौन सी है, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट। और वर्चुअल सोशल जो वर्ल्ड है वो है सेकेंड लाइफ। अब सेकंड टॉपिक आता है गेमिंग। आपको पता ही होगा गेमिंग आप बचपन से खेलते आ रहे हैं ये सब चीज़ें। तो गेमिंग क्या है? गेमिंग इज अ सिस्टम इन विच प्लेयर्स इंगेज इन एन आर्टिफिशियल कॉन्फ्लिक्ट डिफाइंड बाय द रूल्स दैट रिजल्ट इन क्वांटिफिकेबल आउटकम। अब गेमिंग क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है, ठीक है, जिसमें लोग क्या करते हैं, इंगेज, काफ़ी उत्साह से उस चीज़ को खेलते हैं। और वो किसके, जो गेम बनाई जाती है वो आर्टिफिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें आर्टिफिशियली आप एक दूसरे से, अगर आप वॉर की गेम खेल रहे हैं तो लड़ेंगे, ठीक है, रेसिंग की गेम खेल रहे हैं तो आप आर्टिफिशियली आपकी कार्स चलेंगे, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और उनका रिजल्ट क्या होता है? आपके गेम के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट आता है। डिजिटल गेम्स आर द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट सेगमेंट ऑफ द $multi-billion एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अब बात करें कि डिजिटल गेम्स को कौन कौन सी होती है। ऐसी गेम्स जो कि ऑनलाइन सर्वर्स पे चलती है, ऑनलाइन सर्वर्स पे आप खेल सकते हैं उन गेम को, वो डिजिटल गेम्स के अंतर्गत आती हैं। दूसरी बात यहाँ पे कि ये जो इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली, ठीक है, और सबसे कम टाइम में $multi-billion एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुकी है। आपने सुना होगा GTA 5 बहुत फेमस गेम है, GTA 5, ठीक है। तो वो भी एक ऑनलाइन सर्वर गेम है, ठीक है। आप उस गेम के थ्रू लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, और भी लोग खेल रहे हैं, आप उनके साथ मिलके खेल सकते हैं। तो उस GTA बनाने वाली जो कंपनी है, उन्होंने अपनी जो ट्रिलियन की या फिर बिलियन की जो संख्या है वो बहुत पहले ही पा ली थी, कवर कर लिया था। अब आता है ब्लॉगिंग। द ब्लॉग इज बेसिकली अ जनरल दैट इज अवेलेबल ऑन वेब। ब्लॉग क्या है? एक जनरल है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टर्म वेब ब्लॉग, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? वेब ब्लॉग के नाम से जाना जाता है। द एक्टिविटी ऑफ अपडेटिंग अ ब्लॉग इज ब्लॉगिंग। जब आप एक ब्लॉग को अपडेट करते हैं तो वो ब्लॉगिंग कहलाता है, ठीक है। और जिस भी व्यक्ति ने वो ब्लॉग लिखा है वो ब्लॉगर कहलाता है। तो हम अपनी वेबसाइट्स पे ब्लॉग अवेलेबल कराते हैं आपके स्टडी नोट्स के, तो हम लोग ब्लॉगर हैं, ठीक है। हम लोग ही ब्लॉगिंग करते हैं, और आप लोग क्या हैं? हमारे ब्लॉग्स के विजिटर्स हैं, विजिट करते हैं हमारे ब्लॉग्स पर। तो ब्लॉग के लिए दो चीज़ें उपलब्ध हैं मार्केट में। पहली है ब्लॉग स्पॉट, जो कि गूगल की तरफ से फ्री है, या फिर वर्डप्रेस आप देख सकते हैं। फिर आता है वीलॉग्स। वो ब्लॉग्स था, ये वीलॉग्स है। वी मतलब वीडियो और लॉग्स मतलब वीलॉग्स, वीडियो लॉग्स। अ वीडियो ब्लॉग और वीडियो लॉग, समटाइम्स shortened to vlog, is a form of blog for which the medium is video and is the form of web television। अब क्या है? ब्लॉग में आप कंटेंट को टाइप करके लोगों को देते थे, लोग उसे टाइप करा हुआ पढ़ते थे। यहाँ पे वीडियो में क्या है? वीलॉग में आप एक वीडियो बनाएंगे और उसको व्लॉग कहेंगे। आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि व्लॉगिंग करते हैं, जगह नई नई जगह जाते हैं, वहाँ पे शूट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? व्लॉगिंग कहलाता है। द वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टर्म वीडियो वेबलॉग। तो ये जो शब्द है वीलॉग, ये कहाँ से आया है? वीडियो वेबलॉग से इस शब्द को लाया गया। ऑन January 2, 2000, Adam Contrast posted a video alongside a blog entry aimed at information his friend and family of his cross-country move to Los Angeles in pursuit of show business। तो अब क्या हुआ? एक व्यक्ति है, ठीक है, उन्होंने 2 जनवरी 2000 को एक पोस्ट करी, एक वीडियो पोस्ट करी, जिसमें वो एक क्या कर रहे हैं? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, और क्रॉस कंट्री मूव, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं, उसका व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? व्लॉगिंग कहलाया। मार्किंग द फर्स्ट पोस्ट ऑन व्हाट वुड लेटर बिकम द लॉन्गेस्ट रनिंग वीडियो ब्लॉग इन हिस्ट्री। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब उन्होंने ये वीडियो पोस्ट करी तो उसके बाद लोगों को पता चला, और उसके बाद काफ़ी लंबी लंबी वीडियोस भी पोस्ट की गई। फिर आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके रिगार्डिंग आपसे एक एक दो दो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है? FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन एन FTP होस्ट सर्वर एंड FTP क्लाइंट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है? आपकी मदद करता है किसी भी एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। अगर आपने इंटरनेट पर सर्च करा, आपको कोई इमेज चाहिए, तो वो इमेज
उस फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू आप तक पहुंचेगी। आप क्लाइंट हैं, ठीक है, और सर्वर से वो इमेज जब आएगी तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन बनाने का काम भी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही होता है। FTP इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखा, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए। कहाँ से? वर्ल्ड वाइड वेब से, www से। इट इज़ एन अल्टरनेटिव चॉइस ऑफ HTTP प्रोटोकॉल फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल टू FTP सर्वर्स। ये एक अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव चॉइस है, या फिर आप कह सकते हैं अल्टरनेटिव चुनी हुई कोई चीज़ है जो कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है उसको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए FTP सर्वर पर किया जाता है। ये एक चॉइस है, सिंपल सी बात है, इसको चॉइस कर सकते हैं HTTP या फिर FTP। फिर आता है ऑनलाइन बैंकिंग। आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, अमेजॉन, पेटीएम, ठीक है, ये ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ही होते हैं। अमेजॉन पे हो गया, इसमें आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं। तो देखें ऑनलाइन बैंकिंग क्या है। ऑनलाइन और इंटरनेट बैंकिंग इज़ अ वे फॉर कस्टमर्स ऑफ बैंक टू कंडक्ट अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू देयर ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स। अब क्या है ऑनलाइन बैंकिंग? क्या है? कस्टमर्स को एक रास्ता देती है ऑनलाइन बैंकिंग, एक सर्विस देती है ताकि लोग क्या कर सके, ट्रांजैक्शन कर सके कभी भी और कहीं भी। किसके थ्रू? ऑनलाइन। और उस ट्रांजैक्शन के थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स, कई बैंकों के अपने चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग दैट अलाउ कस्टमर टू एक्सेस देयर फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज बाय इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग, ये एक प्रकार की बैंकिंग है दैट अलाउड कस्टमर, जो कि कस्टमर को अलाउ करती है टू एक्सेस करने के लिए, ठीक है, कस्टमर की जो डिटेल्स है, जो उसका फंड है, उसको एक्सेस कर सकता है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू और कुछ भी उस फंड के साथ कर सकता है। और किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर, वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा। इट इज़ कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग बिकॉज इंटरनेट बैंक हैज़ नो बाउंड्रीज टू ब्रेक एंड मोडर कैन बी एग्जिस्ट ओनली ऑन इंटरनेट। अब दूसरा क्या कि इंटरनेट की कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो ठीक है, तो लोग अपना जो सुविधाएं हैं ऑनलाइन सर्विसेज की वो सब यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर बैंकिंग फॉर्मेट दैट रिपीटेडली ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी। अब क्या हो रहा है? इंटरनेट बैंकिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, अधिक से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन जब था उससे पहले ज़्यादातर कैश चला करता था, परंतु लॉकडाउन में के समय ही ऑनलाइन बैंकिंग के जितने भी ऐप्स हैं या फिर पेमेंट के जितने भी ऐप्स हैं वो एकदम ग्रो हो गए। लोग ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हर चीज़ कर रहे थे, कैश को कम से कम यूज़ किया लोगों ने, तो ये ऑनलाइन बैंकिंग को काफ़ी ज़्यादा क्या कर गया, ग्रो कर गया। The application of IT in banks has reduced the scope of traditional and conventional banking with manual operation। अब क्या हुआ, ऑनलाइन बैंकिंग ने आईटी के सेक्टर में ऑनलाइन बैंकिंग जो सर्विसेज है उसने क्या करा, कम कर दिया ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज को। मतलब कि बैंक में जाना, पैसे निकालना या फिर बैंक में जाके पैसे जमा करना, इस चीज़ को कम कर दिया और ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा के द्वारा लोगों को काफ़ी अधिक मदद दी। Nowadays बैंक हैव मूव्ड फ्रॉम disbursed to the centralized environment which shows the impact on IT banks। अब क्या हो रहा है, जो बैंक्स हैं वो सेंट्रलाइज हो रहे हैं, सेंट्रलाइज की राह में चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है आईटी के सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब आता है ई कॉमर्स। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, चाहे वो कोई सामान हो चाहे वो कोई सर्विस हो, वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। E-commerce is a part of e-business. E-business is a structure that include not only those transactions that center on buying or selling goods and services to generate revenue, but also those transactions that support revenue generation। अब क्या होता है, जो ई बिजनेस है उसमें केवल खरीदना बेचना ही नहीं होता है, ठीक है। ई बिजनेस के अंतर्गत खरीदने बेचने के साथ साथ जो पैसा कहते हैं कि रेवेन्यू जो कमाया हो रहा है या रेवेन्यू जो इकट्ठा हो रहा है उसके लिए भी काम किया जाता है। सिंपल सी बात है कि ई बिजनेस हैज़ ए स्ट्रक्चर। ई बिजनेस का एक स्ट्रक्चर है दैट इंक्लूड नॉट ओनली दोज ट्रांजैक्शन। इसमें केवल वो ट्रांजैक्शन ऐड नहीं होती जिसमें सिर्फ खरीदा और बेचा जा रहा है, इसमें वो ट्रांजैक्शन भी ऐड होती हैं जिनके सपोर्ट से पैसा जमा हो रहा है या फिर पैसा बन रहा है। सिंपल सी बात है कि आपने कोई ख़रीदा अमेज़ॉन से या बेचा, तो अमेज़ॉन में सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, अमेज़ॉन और भी कई सेक्टर्स में घुस चुका है जहाँ से अधिक रेवेन्यू वो कमा रहा है। एयरलाइन एंड ट्रैवल टिकट्स, बैंकिंग सर्विसेज, बुक्स, क्लॉथिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक, फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स आर सम पॉपुलर प्रोडक्ट्स
एंड सर्विसेज दैट कैन बी परचेस्ड ऑनलाइन। अब जो मैंने आपको इतनी बड़ी लिस्ट बताई है, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। सेवरल सक्सेसफुल ई बिजनेसेस हैव एस्टेब्लिश्ड देयर बिजनेस मॉड्यूल्स अराउंड सेलिंग एंड दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब क्या हुआ, बहुत सारे जो ऑनलाइन सेलिंग बिजनेसेस हैं वो आ चुके हैं मार्केट में, ठीक है, और उन्होंने अपना जो सिक्का है वो जमा लिया है। जैसे कि अमेज़ॉन वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, ठीक है, ऑनलाइन बेचने और सेल करने के लिए। साथ में फ्लिपकार्ट भी आता है। अब तो मार्केट में और भी चीज़ें आ गई हैं। ऑनलाइन आप खाना मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी छोटा मोटा सामान मंगा सकते हैं। तो ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि आपको चीज़ें बेचनी है डिजिटली। ई कॉमर्स अलग है और डिजिटल मार्केटिंग अलग है। डिजिटल मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं, वेबसाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो ई कॉमर्स है वो सिर्फ सामान सेल करने और परचेस करने का काम करते हैं, और भी कई सेक्टर्स में है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेल जनरेटेड, वेल टारगेटेड, कन्वेंशन ओरिएंटेड, क्वान्टिफिटेबल एंड इंटरैक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय यूटिलाइजिंग डिजिटल मीन्स। अब इसका मतलब क्या है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो क्या है, वेल टारगेटेड, इसमें लोगों को टारगेट किया जाता है। साथ में कन्वर्जन ओरिएंटेड, आपको कन्वर्जन करके प्रोडक्ट को सेल करना होता है, मात्रात्मक होती है, ठीक है, और इंटरैक्टिव मार्केटिंग, इसमें आपको डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करना होता, ठीक है, आप ऑनलाइन इंटरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कस्टमर आपसे मिलना चाहता है तो आप उससे डायरेक्टली भी मिल सकते हैं। तो ये इसमें इंटरेक्ट करके आपको क्या करना होता है, जो क्लाइंट है उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। द एम इज टू गेट अटेंशन, इसमें अटेंशन पानी होती है ऑफ कस्टमर एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू क्लाइंट। अब आपको क्या करना है, अटेंशन पानी है, जो भी कस्टमर आया है उसकी अटेंशन पानी है और उसको क्लाइंट बनाना है कि वो आपका सामान खरीद सके। ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑन प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, कमर्शियल, बिलबोर्ड्स एंड बिजनेस कार्ड्स आर ऑलरेडी देयर। अभी भी मार्केट में प्रिंट मीडिया का यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, but digital marketing has provided a much wider platform and audience for promoting products and services। अब जब से डिजिटल मार्केटिंग आया है तब से जो लोग हैं जो कि सिर्फ डिजिटली चीज़ें खरीदते और परचेस करते हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, ठीक है, और जो लोग डिजिटली नए नए आए हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। बिकॉज कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको कहीं जाना नहीं होता, आप ऑनलाइन देखेंगे, परचेस कर लेंगे। आपने कहीं वेबसाइट पे देखा, आपने उनसे बात करी, प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने परचेस कर लिया। तो इसमें क्या गया, डिजिटल मार्केटिंग का काम हो रहा है। तो इसमें दोनों डिजिटल मार्केटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बढ़ रही है और साथ में जो क्लाइंट है उनको भी सामान प्राप्त हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग अचीव्स अ टारगेट ऑफ मार्केटिंग थ्रू वेरियस डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। अब कई सारे चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, फेसबुक पे सेल कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बना के वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ पे मतलब है कि वीडियो कॉल पे बात हो रही है परंतु कॉन्फ्रेंस के रूप में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंगल पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के रूप में वीडियो कॉल पे बात हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू और मोर लोकेशंस इन विच साउंड, विजन एंड डेट सिग्नल्स आर conveyed electrically to the enable simultaneously इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। अब क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरीका है जिसमें दो या दो से अधिक जगहों पे बैठे हुए लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक ही समय पर सिग्नल हो रहे होते हैं, कम्युनिकेटिंग हो रही होती है, एक समय पर बातें हो रही होती हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस कैन बी बिटवीन टू साइड्स, दो साइड्स के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकता है। लोकेशन दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वीडियो कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस कैन कनेक्ट मल्टीपल लोकेशन। अब क्या है कि आप, सिंपल सी बात है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप कई सारे लोगों को एक साथ जोड़कर कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूज़ पोर्टल्स, ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स जहां पे आपको न्यूज़ देखने को मिल जाती है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसी वेबसाइट्स या फिर इंटरनेट्स की कोई भी एप्लीकेशन जिससे आप न्यूज़ देख सकते हैं वो न्यूज़ पोर्टल्स कहलाते हैं। अ वेब पोर्टल इज़ अ वेबसाइट दैट ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन टुगेदर फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज इन अ फॉर्म ऑफ वे। अब क्या हुआ कि वेबसाइट एक पोर्टल है या फिर वेबसाइट एक पोर्टल है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आप आ रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू दी गई इन्फॉर्मेशन को आप प्राप्त कर रहे हैं। अब अ न्यूज़ पोर्टल इज़ अ वेब पोर्टल डेडिकेटेड टू डिसेमिनेटिंग न्यूज़ एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब क्या है, वेब पोर्टल पे या फिर न्यूज़ पोर्टल पे आपको सिर्फ न्यूज़ रिलेटेड ही चीज़ें मिलेंगी, कोई और चीज़ें नहीं मिलेंगी।
नॉर्मली न्यूज़ पोर्टल्स आर मैनेज्ड बाय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड मीडिया प्रोफेशनल्स। जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है या फिर उनको मैनेज किया जाता है किसी एक मीडिया चैनल के द्वारा या फिर किसी मीडिया प्रोफेशनल के द्वारा। अब आता है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आपने सुना ही होगा। पॉडकास्ट का मतलब कि वेब सीरीज़ या फिर जो भी चीज़ें हैं, गाने, कोई सीरीज़ हो गई, कोई कहानियाँ हो गई, ये सब आपको लिसनिंग के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। अब पॉडकास्ट इज़ अ टाइप ऑफ डिजिटल मीडिया कंसिस्टिंग ऑफ एन एपिसोड सीरीज और वीडियो PDF और EPUB फाइल्स सब्सक्राइब टू द डाउनलोड थ्रू वेब सिंडिकेशन और स्ट्रीम्ड ऑनलाइन टू अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। तो सिंपल सी बात है, पॉडकास्ट के अंदर क्या क्या आ जाता है, कोई भी सीरीज़ है, ठीक है, उसको आप ऑडियो के थ्रू सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉडकास्ट के अंदर आ जाता है, वो ऑनलाइन होती हैं। आपने देखी होगी कई सारी ऐसी पॉडकास्ट के ऐप हैं। गूगल का अपना गूगल पॉडकास्ट है, ठीक है। अब तो स्पॉटिफाई पे भी पॉडकास्ट देने आने लग गए हैं जिसमें आप उन्हें सुन सकते हैं। तो ये सब पॉडकास्ट के अंदर आता है, जिसमें कई सारे लोग आएंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये पॉडकास्ट के अंदर आता है। द वर्ड इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ब्रॉडकास्ट। ये जो पॉडकास्ट वर्ड है, इसको कहाँ से लिया गया है, ब्रॉडकास्ट वर्ड से लिया गया है। एंड पॉड फ्रॉम द सक्सेस ऑफ आईपॉड। और ये जो पॉड वर्ड लिया गया है, POD, इसको लिया गया है आईपॉड की सक्सेस को देखकर। एज ब्रॉडकास्ट आर ऑफन लिसन टू द पोर्टेबल मोबाइल डिवाइस मीडिया प्लेयर्स। ठीक है, तो पॉडकास्ट को आप कहाँ सुन सकते हैं, किसी भी मीडिया प्लेयर में सुन सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं हैंडी है, आपके डिवाइस में भी ये सब चीज़ें चल सकते हैं, आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 3, जिसमें हमने जितने भी टॉपिक्स थे आपके बुक के अकॉर्डिंग वो सारे हमने आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं। ये आपके जो यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार आते हैं कि व्हाट इज़ न्यू मीडिया, न्यू मीडिया क्या है, ठीक है। तो न्यू मीडिया का एक माध्यम है, जैसे सोशल मीडिया कह सकते हैं आप, ठीक है। न्यू मीडिया में हर वो चीज़ आती है जिसमें आप एक दूसरे से कनेक्टेड करते हैं और वो इंटरनेट के थ्रू होता है। हाउ हैज़ न्यू मीडिया चैलेंज द सुपरमर्सी ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। तो किस प्रकार जो न्यू मीडिया है उसने चैलेंज किया है ट्रेडिशनल मीडिया, जिसमें टेलीविज़न आ जाता है, ठीक है, रेडियो आ जाता है, प्रिंट मीडिया आ जाता है, इलेक्ट्रिकल मीडिया आ जाता है। इन सबको किस प्रकार न्यू मीडिया ने चैलेंज किया है, ये आपको बताना है। व्हाट इज़ साइबर मीडिया, इलेबोरेट ऑन सम ऑफ द मीन्स यूज्ड टू कम्युनिकेट बाय साइबर मीडिया। तो साइबर मीडिया क्या है, और उसके बाद आपको बताना है कि साइबर मीडिया को एलोबरेट करना है, काफ़ी अच्छे से बढ़ा करके बताना है, साथ में कम्युनिकेट बाय साइबर मीडिया, साइबर नेट्स। व्हाट इज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया क्या है। इट इज़ अ बोन, इज इट अ बोन और बैन और बोन, गिव अ रीजन आंसर। और आखिर में चौथा आता है, इन व्हाट वेज हैज साइबर मीडिया चेंज द वे ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, तो किस तरह से साइबर मीडिया ने दुनिया का जो रास्ता है या फिर जो आप कह सकते हैं वेज है उसको चेंज किया है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज ये जो टॉपिक्स हैं आप इनको तो काफ़ी अच्छे से पढ़िए, बिकॉज ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप जाके नोट्स वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है। आपको वीडियो से रिलेटेड डाउट्स जितने भी हैं या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, वीडियोस के अपडेट, नोट्स के अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।